Hallelujah. हालेलुया। Good morning, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों सुप्रभात। We once again welcome you to Jaivan Jeevan Church. और एक बार फिर से हम जैवन जीवन कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। We are so happy to be with you this morning. और आज की सुबह आपके साथ उपस्थित होकर हम बहुत अधिक आनंदित हैं। We believe that you are enjoying the teachings that we are giving from here. और हम ये विश्वास करते हैं कि जो शिक्षाएं हम यहाँ से दे रहे हैं उनको आप पसंद करते हैं। We also welcome all those who are watching us online and through YouTube. और हम उनका भी स्वागत करते हैं जो YouTube के माध्यम से हमको ऑनलाइन देख रहे हैं। Our desire is to teach you the right things from the Word of God. और हमारी इच्छा ये है कि परमेश्वर के वचन से आपको सही चीजों को सिखाना, So that you can live a victorious life. ताकि आप एक विजयी जीवन को जी सकें। So today we are going to discuss with you. और आज की सुबह हम आपके साथ बातचीत करेंगे It is how to make wise choices कैसे हम सही पसंद का चुनाव करें or how to make right decisions. और हम कैसे सही निर्णय लें। Because if you are born again in Christ, यदि आप मसीह में अपने नया जन्म प्राप्त किया है, then you have become the children of God. तब आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। And then you have so many things to decide in your life. तब आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का निर्णय लेना होता है। In this world, इस संसार में there are two kinds of people. दो प्रकार के लोग हैं। Number one, नंबर एक, those who have been born again in Christ वे जिन्होंने मसीह में नया जन्म प्राप्त किया है and they have become the children of God, और वे लोग जो परमेश्वर की संतान हैं and they can call God their father. वो परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकारते हैं। But the other group, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा जो ग्रुप है and they have not come to Jesus as of now, और जिन्होंने अभी तक यीशु के पास अभी तक नहीं आए हैं, they are not the children of God. वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं। To them, उनके लिए God is only a creator. उनके लिए परमेश्वर केवल एक रचना करने वाला है। So they don't have any spiritual battle in front of them. और इसीलिए उनके सामने कोई भी आत्मिक युद्ध नहीं होता है। Because we are the children of light. क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं And we have enemies all around. और हमारी चारों ओर शत्रु है। Spiritual battle is there before every Christian. और जो हर एक मसीह के सामने एक आत्मिक युद्ध होता है। So in this context, और इसी संदर्भ में we will discuss this topic, how to make wise choices. और इसी संदर्भ में आज जो हमारा विषय वो कि कैसे हम सही पसंद का चुनाव करें। So every Christian life starts from choosing something for the lifetime. हर एक जो मसीह जीवन की शुरुआत होती है वो होती कि कैसे हम सही चुनाव करें। And God will not compel us. और परमेश्वर हमको जोर जबरदस्ती नहीं करता है And He will never force us और वो कभी भी हम पे दबाव नहीं डालता that है we must choose what He chooses. कि जो वो चुनता है उसको हम चुने। That means God is not a dictator. इसका अर्थ है कि परमेश्वर तानाशाह नहीं है। He has given us free will. उसने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है And with this free will, और इस स्वतंत्र इच्छा से we can choose things about the Word of God. और इस स्वतंत्र इच्छा से हम परमेश्वर के वचन का चुनाव कर सकते हैं। And we can see what are the things that God wants us to choose in our life. और उन चीजों को जिनको परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में सही पसंद का चुनाव करें। Hallelujah. हालेलुया। Why I chose this topic? क्यों मैंने इस विषय को चुना है? Because there is a time क्योंकि एक समय आएगा when God said जब परमेश्वर ने कहा in the book of Joel योएल की पुस्तक that में He will take everyone there in the valley of Jehoshaphat. और हर एक को वो निपटारे की तराई में लेके जाएगा, यहोशापात की तराई में। And He will decide, He will give His final decision तब for the world, for the world.
तब वो संसार के लिए अपने निर्णय को वो देगा। So before that time comes, इससे पहले कि वो समय आए, we as a Christian need to choose something right. तो हम में मसीह होने के नाते हमें सही पसंद का चुनाव करना है। And from my experience in Christian ministry and life, और मेरे मसीह जीवन और मसीह सेवा में I have a wide range of experience of visiting houses and even visiting God's people. और मैं मेरे मसीह जीवन में मैंने बहुत सारे घरों में मैं गया हूँ और लोगों के घरों में लोगों से बातचीत की है। New believers, नए विश्वासियों के साथ, old believers, पुराने विश्वासियों के साथ, educated, पढ़े लिखों के साथ, uneducated, अनपढ़ों के साथ, and poor people, और गरीबों के साथ, and highly ranked people. और ऊंचे तबके के लोगों के साथ। And I have seen और मैंने देखा है 90% of Christians made wrong choices in their lives. और 90% मसीह लोगों ने अपने जीवन में गलत पसंदों का चुनाव किया And है। because of their wrong choices and decisions, और उनकी गलत पसंदों के कारण और गलत निर्णयों के कारण they themselves are suffering and their families are also suffering. और वे खुद भी और उनके परिवार भी पीड़ा में हैं। So we don't want you to make wrong choices in your life. तो हम ये नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में गलत पसंदों का चुनाव करें। It does not mean that you will not choose anything wrong in your lifetime. इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन में कभी भी गलत चीजों का चुनाव नहीं करेंगे। We are not here to choose for you. हम आपके लिए आपका चुनाव नहीं करेंगे। And you are free to choose. आप स्वतंत्र हैं पसंदों को चुनने के We are लिए। just trying to help you to know the truth, and this truth can set you free. हम केवल आपकी मदद कर रहे हैं कि आप सत्य को जानें और सत्य आपको स्वतंत्र करे। And our teachings are very practical teachings. और जो हमारी शिक्षा है बहुत ही व्यवहारिक शिक्षाएं हैं। So we will cover some points today in this session. और आज हम कुछ बिंदुओं को इस सत्र में बातचीत करेंगे। Your choice will make your future or destroy your future. और आपकी जो पसंद है वे आपके भविष्य को बना भी सकती है और नाश भी कर सकती है। So how you can understand how important it is for us to make wise choices. तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हम सही पसंद का चुनाव करें। We are the children of the Most High God. हम जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। And our God is El Shaddai. और हमारा जो परमेश्वर है वो एल शद्दाई परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And He expects us. और वो हमसे ये आशा करता है We make right choices in our life. कि हम अपने जीवन में सही पसंद का चुनाव So करें। your choice will make your future or destroy your तो future. आपकी पसंद जो है वो आपका भविष्य बना भी सकती है और आपका भविष्य बिगाड़ भी सकती See, है। the choice has so much power. अब देखिए जो पसंद है उसके अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है। And many people, even Christians, choose wrongly. यहाँ तक कि बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो गलत पसंदों का चुनाव करते हैं। Your personality is built upon your choice. आपकी जो आपका जो व्यक्तित्व है वो आपकी सही पसंद के ऊपर निर्भर करता है। Hallelujah. हालेलुया। And if you choose right thing, यदि आप सही चीजों का चुनाव करते then you हैं will become victor. तो तब आप एक विजयी बनेंगे। Otherwise, और नहीं तो you will become a victim. और नहीं तो आप क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। Bitter or better. या तो अच्छे या फिर कड़वे। It depends on your choice. ये आपके चुनाव के ऊपर निर्भर करता है। No one tell you that you should choose this or that. कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आप इस पसंद का चुनाव करें या इसका। The Bible says बाइबल कहती है that my people are destroyed because of lack of wisdom.
बाइबल कहती है कि मेरे लोग ज्ञान के ना होने से, बुद्धि के ना होने से उनका विनाश हो जा रहा है। I see many Christians, brothers and sisters, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखा है and they choose wrongly. और उन्होंने गलत पसंदों का चुनाव किया। It may be their life partner, वो हो सकता है कि उनके जीवन साथी का चुनाव हो, even job, यहाँ तक कि उनकी नौकरी का, profession, उनके प्रोफेशनल का, and even friends. और यहाँ तक कि मित्रों का भी। And they are suffering a lot. और वो इस समय बहुत अधिक पीड़ा में हैं। We receive phone calls from people, हमारे पास लोगों के बहुत अधिक फोन कॉल्स आते and हैं even local people, और यहाँ तक कि स्थानीय लोगों they के भी, call us for remedy. और वो हमसे उपाय को चाहते But हैं। my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और we want to बहनों, make it very clear हम आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहते हैं that there is a verse still in the Bible. और कि अभी भी एक पद है जो बाइबल में है Whatever you sow, you will reap. कि जो कुछ आप बोएंगे वही आप काटेंगे। Sometimes it is too late to alter your choice. कई बार बहुत देरी होती है चुनाव को बदलने में। If you have chosen your life partner wrongly, यदि आपने अपने जीवन साथी का चुनाव गलत किया है you will not be able to alter. तो आप उसको पलट नहीं सकते हैं। And then this choice of yours is a bitter choice. तो ये जो आपकी पसंद है ये आपकी एक बेकार की पसंद है You will suffer for lifelong. और आप जीवन भर उसके लिए आपको दुख में रहना We पड़ेगा। pray that your life partner will change. हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन साथी बदले। Sometimes he changes or she changes. कई बार वो बदलता है, बदलती है, But sometimes they are so adamant they don't change. और कई बार वो इतने कठोर हो जाते हैं कि वो नहीं भी बदलते। Then they have to suffer. तब उनको दुख उठाना पड़ता है। So your personality is built upon your choice. और आपका जो व्यक्तित्व है वो आपकी पसंद के ऊपर निर्भर करता Be है। careful how you choose, आप सावधान होएं कि आप कैसे चुनते how हैं, you make decisions. आप कैसे निर्णय लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We pray that God will help you to take right decision in the right time. हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी सहायता करे सही समय पर सही निर्णय लेने में। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we must understand हम इस बात को समझना that होगा all choices that we make have its consequences. कि हर एक पसंद जिसका हम चुनाव करते हैं उसका एक परिणाम होता है। You are free to choose anything, आप स्वतंत्र हैं किसी भी चीज को चुनने के लिए, but you are not free from its consequences. लेकिन आप उसके परिणाम से स्वतंत्र नहीं हैं। Suppose you choose to climb down from the rooftop, मान लीजिए कि आपने ये चुनाव किया है कि आप छत से कूद पड़ेंगे, so you are free to do that. तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। No one will stop you. कोई भी आपको रोकेगा नहीं। But if you want that you should not be hurt or wounded, then this is not in your hand. यदि आप ये सोचेंगे कि ना तो आप घायल हो ना आपको चोट लगे, तो ऐसा नहीं होगा। Because you are not free from its consequence. क्योंकि आप उसके परिणाम से स्वतंत्र नहीं हैं। You are only free to choose. आप केवल स्वतंत्र हैं चुनाव करने के See लिए। how powerful your choice is. आप देखिए कि आपकी पसंद कितनी सामर्थी है। Whatever you choose, it will bring result. जो कुछ आप पसंद करते हैं उसका परिणाम आता है। So how important it is, my dear brothers and sisters, to choose wisely. तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पसंद का सही चुनाव करें। And then your today's choice will impact your future generation. और आज की आपकी पसंद आपके भविष्य पे आपकी पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव डालेगी। The best example I gave about this impact for future generation. और मैं आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण भविष्य की आपकी पीढ़ियों के बारे में बताऊंगा। It is found in Matthew chapter 27, और ये पाया जाता है मत्ती 27 में verse 25. और पद 25 में। When Jesus was taken to the governor Pilate, जब यीशु को गवर्नर पिलातुस के पास ले जाया गया, then he said, I find no fault in him.
तब उन्हें कहा कि मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। And then the crowd, the Jews were there. और जो यहूदियों की जो भीड़ थी वो वहां पर थी They shouted और वो चिल्ला रहे थे that his blood be upon us and upon our generation. कि इसका लहू हम पे और हमारी पीढ़ियों के ऊपर पड़े। And this is something that they have made wrong choice. और अब देखे वो ऐसा था जो उन्होंने गलत पसंद का चुनाव किया। This choice has very drastic and dangerous consequences in the history of Israel. और अब देखे कि इजराइल के इतिहास में इसका भयंकर परिणाम हुआ। So we believe that you understand the consequences. तो हम ये विश्वास करते हैं कि आप इसके परिणाम का कि पसंद का क्या परिणाम होता है आप जान गए होंगे। Whatever you choose today, आज जो कुछ भी आप निर्णय लेते हैं it will impact your future वो generations. आपकी पीढ़ियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। And then you are responsible for your choices. तब ये आपके जो पसंद है उसका परिणाम को लेकर आएंगे। I see many people, they complain about their choices. मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो अपनी पसंद के विषय में शिकायतें करते हैं। They made wrong choices. उन्होंने गलत पसंदों को किया। They rejected the counsel of the pastor and the Bible. उन्होंने पास्टर की और बाइबल की जो सलाह थी उसका तिरस्कार किया। They made wrong choices. उन्होंने गलत चुनाव किया Then they were suffering. और इसलिए उनको पीड़ा हो ही रही है। And then they are complaining against their own people, family people, parents, brothers and sisters. और वो अपने खुद के परिवार, अपने माता पिता और अपने मित्रों के प्रति वो शिकायतें करते हैं। But they must understand that they are responsible for their own choices they लेकिन- made in their lives. लेकिन उनको इस बात को समझना होगा कि उन्होंने अपने जीवन में जो चुनाव या पसंद किया वो उन्होंने खुद किया है। Even sometimes they blame God for their own choices. कई बार वो अपनी पसंदों का चुनाव का वो परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाते हैं। God never advised them to take such decision. परमेश्वर कभी भी ऐसी कामों को करने की सलाह नहीं देता है। But they still blame God. लेकिन वो तब भी परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते They हैं। blame circumstances. वो परिस्थितियों के ऊपर दोष लगाते They हैं। blame their relatives. वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर दोष लगाते हैं, पास्टर के ऊपर, And they don't blame themselves. और अपने ऊपर वो दोष नहीं देते हैं। In fact, they are the people who have made wrong choice. अब देखिए वो खुद ही वो व्यक्ति हैं जिसने गलत चुनाव किया। So you must understand that you are responsible for your choices. तो आपको इस बात को समझना होगा, आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी पसंद के। To make choice is a difficult work. पसंद को चुनाव करना एक थोड़ा कठिन काम है। And that is why we have to have patience. और इसीलिए हमको धीरज धरने की We आवश्यकता need है। to have the leading of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता We है। need to have wisdom. हमें बुद्धि की आवश्यकता है। And we need the advice of godly people. और हमें परमेश्वर के लोगों की सलाह की आवश्यकता है। A believer is not bound to follow the advice of unbeliever. एक विश्वासी को अविश्वासी की सलाह लेने की अनुमति नहीं है। We are very specific about giving advices to people. हम लोगों को सलाह देने के लिए बहुत ही पर्टिकुलर हैं। Why? क्यों? I do not give any advice that I myself do not have any evidence of it. मैं ऐसी कोई भी सलाह लोगों को नहीं देता जिसका मेरा परिणाम नहीं है। Suppose if you want some advice from me about your business आप मान लीजिए कि आप अपने व्यापार के बारे में मुझसे कोई सलाह लेते हैं and you want to choose something based on my advice, और आप ये सोचते हैं कि आप मेरी सलाह को लेंगे, then I refer them to good and successful businessmen. तो मैं आपको ये अनुमति ये सलाह दूंगा कि आप किसी सफल व्यापारी के पास जाएं और उससे सलाह लें। I am a simple pastor. मैं एक साधारण पास्टर हूँ। I'm not a business person. मैं एक व्यापार वाला व्यक्ति So नहीं I हूँ, don't know about business. तो मैं व्यापार के बारे में कुछ नहीं I जानता। will be the wrong person to give you the right
choice. तो मैं एक गलत व्यक्ति होऊंगा सही आपको सलाह देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I believe that you understand my point. अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए So होंगे। to make choice is a difficult work. तो पसंद का ये चुनाव करना एक थोड़ा कठिन काम है। We need to be very careful. हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। In the beginning, if the beginning is good, the end will also be reasonably good. यदि शुरुआत अच्छी है तो उसका अंत भी अच्छा होगा। Hallelujah. हालेलुया। So it means that we need to make right choice तो ये हमको क्या करना है, हमको सही निर्णय लेना है। as far as possible. जहाँ तक हो सके वहाँ तक We need to have the advice from the word of God, कि हमको परमेश्वर के वचन से सलाह लेनी है, and God's word is established forever. क्योंकि परमेश्वर का वचन सदा के लिए स्थापित है It is for every generation. और वो हर एक पीढ़ी के लिए है। So this word of God, the Bible, is very useful in taking decisions. तो परमेश्वर का वचन जो है निर्णयों को लेने के लिए बहुत ही अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। So begin well तो इस शुरुआत अच्छी करें and end well. और अंत भी अच्छा करें। Hallelujah. हालेलुया। You will have a great reward in heaven. तो हमारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। We are here to help you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ पर हैं आपको सही सलाह देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। In every choice, soul, mind and will are involved. हर एक सही निर्णय लेने के लिए हमारी बुद्धि, हमारा प्राण और हमारा मन शामिल होता है। And emotions are also involved. और हमारी भावनाएं भी उसमें शामिल होती We हैं। advise you, हम आपको इस सलाह देंगे don't take any decision based on your emotion only. कि आप अपनी भावनाओं के पर आधारित कोई भी ऐसा निर्णय ना लें, Because once you make a choice based on your emotions, क्योंकि आप जो अपनी भावनाओं के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, this choice will not be sustainable or good. तो ये जो चुनाव होगा ये स्थिर नहीं रहेगा और अच्छा नहीं होगा। I have been failed in this area, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में मैं असफल हूँ And that is why I want you that you should not be fail. और इसीलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप असफल ना हो। When you make choice, जब आप सही निर्णय लेते हैं you must apply your mind, तो आप अपने मन को तब अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। and God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे। More options and more freedom. अधिक ऑप्शन और अधिक स्वतंत्रता। You see, when there are so many options, you are free to choose one of them. आप देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां हम स्वतंत्र होते हैं उसका चुनाव करने के This लिए। is human tendency to have many kinds of options. ये एक मानवीय समझ है कि बहुत सारे जो ऑप्शन से हम चुनाव करें। And that is not good advice. वास्तव में ये एक अच्छी सलाह नहीं है। And in fact, people want more options. और यहाँ तक कि लोग ये चाहते, बहुत अधिक ऑप्शन चाहते हैं। Yes, and more options are not bad thing, बहुत अधिक ऑप्शन जो है वो एक बुरी चीज नहीं है, but the choice should be on your, but the choice must be on the basis of the word of God. लेकिन जो हमारा चुनाव है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होना चाहिए। Why? क्यों? Because God knows the end from the beginning. क्योंकि परमेश्वर आरंभ और अंत दोनों जानता है। We do not know the end. हम जो है अंत को नहीं जानते In fact, हैं, we don't know what will happen tomorrow. लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते कि कल क्या But होगा, God knows. लेकिन परमेश्वर जानता So है। let God choose good things for you. होने दीजिए कि परमेश्वर आपका सही चुनाव करे And you must put your heart in God. और आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रख दें। What we do in our personal lives, तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, when we make some choice लेकिन जब हमको चुनाव करना or होता है take some decision, और कुछ निर्णयों को लेना होता we है, just apply our mind, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ask God, हम परमेश्वर से पूछते हैं and then we also tell God very frankly, और हम बहुत ही ठीक तरीके से परमेश्वर को बोलते हैं, Lord,
पिता, if it is from you, प्रभु यदि आपकी ओर से ये everything will be okay. तो सब चीजें ठीक हो जाएं। And if it is not from you, यदि आपकी ओर से नहीं है then you just frustrate our plan. तो आप हमारे जो योजनाएं हैं उनको आप तिरस्कार कर दीजिए। We give full authority and permission to God to alter our plans and decisions. हम पूरा अधिकार परमेश्वर को देते हैं कि वो हमारे निर्णयों का और हमारे चुनाव को वो करे, And we enjoy His choices for us. और हम उसकी पसंद का हम आनंद लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So these are some things that we wanted to share with you. ये कुछ चीजें थी जो हमने आपके साथ बांटी हैं। We will meet next Sunday हम अगले रविवार को फिर मिलेंगे and we will discuss more things so that your life will be fruitful and victorious. और तब हम और चीजों के बारे में बातचीत करेंगे ताकि जो आपका और हमारा जीवन है वो एक विजयी जीवन हो The सके, times are very difficult, क्योंकि समय बहुत ही कठिन very है, challenging, बहुत ही चुनौतीपूर्ण and है, we believe these are the last days. और हम ये विश्वास करते हैं कि ये अंतिम दिन है। And in Christ, मसीह में we need to make right choices for our lives, हमें अपने जीवन के लिए सही चुनाव का निर्णय करना है, our families, हमारे परिवार के बारे में and our church, और हमारी कलीसिया के बारे and में, even our nation. और यहाँ तक कि हमारे देश के बारे में भी। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray together? आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this message that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए जो आपने हमको दिया। Thank you, Father, for helping us to deliver it to our dear brothers and sisters, धन्यवाद पिता कि इसको हमने अपने भाइयों और बहनों के साथ बांटा है, so that they will also be able to make right decisions in their lives. ताकि वह भी अपने जीवन में सही चुनाव को कर सके। We could understand that the choices have power. हमने इस बात को समझा है कि निर्णय लेने में सामर्थ्य है। Lord, we pray that you will help us प्रभु, आप हमारी सहायता करें in day-to-day's life प्रतिदिन के जीवन when we में। make choices, जब हम चुनाव करते हैं, make decisions, हम निर्णय लेते हैं, we will follow the leading of the Holy Spirit तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें and apply your mind, the mind that you have given to us, और उस मन को जो आपने हमको दिया उसको लागू कर सकें। and thus we will bring much fruit to the kingdom of God. तब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत अधिक फल ला Bless सकेंगे। everyone, O God, ओ प्रभु, हम में से हर एक को आशीष दे, in Jesus' mighty name. प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन।